परीक्षा लेता है कि ये आया तो है लेकिन कई संसार की वासनाओं को लेकर आया है, तो इसका आना बिल्कुल व्यर्थ है। इसीलिए श्री कृष्ण गोपियों को पहले परीक्षा ले रहे हैं। बहुत सारे जब ज्ञान गंगा में स्नान करने आते हैं, भागवत में इसको सुनने आते हैं, तो कोई कोई उसमें ऐसा भी होता जो उस पर शंका करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं कि व्यास मंच सजा नहीं है, भगवान को सजाया नहीं है, ये पंडाल छोटा है, ये थोड़ा ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था। कि ठीक है पंडित जी ने कर दिया पर भंडारे की व्यवस्था नहीं करी। कोई कहेगा कि नहीं इसमें इतने कलश होने चाहिए थे, कोई कहेगा इसको ऐसा सजाना चाहिए था। तो इस प्रकार जब हम भगवान के समीप जाए तो जो भी जिस प्रकार टूटी फूटी जैसी हमारी भक्ति हो तो भगवान के चरण कमलों में लगानी चाहिए, उस पर संकोच नहीं करना चाहिए। भगवान के यज्ञ पूजा पुराणों पे कभी शंका नहीं करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए किस यज्ञ में कौन आया है, कैसा सजाया है, उसका सच मत देखो, उसके भाव देखो, उसका कारण देखो। जिस कारण से परमात्मा ने बार बार अवतार लिया है उस कारण को देखो। जब जब भक्तों पर कष्ट आता है, जब जब यहाँ पर दैत्यों का राज होता है, जब पाप अधिक बढ़ जाता है, पृथ्वी माता को जब कष्ट होता है, जब धर्म यहाँ पर करना बंद हो जाता है, पूजा पाठ यज्ञ दान तर्पण ये सब जब बंद हो जाते हैं तो भगवान अवतार लेते हैं। इसीलिए परमात्मा पे कभी शंका नहीं करनी चाहिए। भगवान कहते हैं एक पतिव्रता स्त्री थी, घर के आंगन में बैठी चावल बेल रही थी। देवियों, पति कहीं बाहर से आए तो पतिदेव को देखते ही वो खड़ी हो गई, चावल अलग रख दिया और पति पत्नी दोनों बैठ गए। बैठे बैठे पति को नींद आ गई, पत्नी की गोद में सिर रखकर सो गया। उसका 15 महीने का बच्चा था। वो बालक घुटमुन चलते हुए अग्निकुंड के पास खेलता हुआ